अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ, तो आज हम बात करेंगे भाई। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं जहाँ देख रहा हूँ ना वो ये दिख रहा हूँ कि मोहम्मद हारिस सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, मोहम्मद हारिस सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, मोहम्मद हारिस सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। मतलब कि यार, क्या मोहम्मद हारिस, क्या मतलब कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, या उसने बहुत, क्या उसकी मतलब कि एज हो गई है 35 साल या 40 साल, उसका तो क्रिकेट नहीं खेल सकता या वो अगला टूर्नामेंट नहीं खेल सकता। मतलब कि हमारे जो लोग हैं ना, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि फिर मैं कुछ बोलूँगा तो फिर लोगों को ना मिर्चें लगती हैं। बात सिंपल सी है कि यार, कि आप लोग क्रिकेट थोड़ी आप लोग देख रहे हो तो अकल भी तो होनी चाहिए ना। आप मोहम्मद हारिस का नाम ले रहे हो कि भाई मोहम्मद हारिस का नाम क्यों नहीं है। बिल्कुल मैं मोहम्मद हारिस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरी बात आप लोग पूरी सुनिएगा। मैं मोहम्मद हारिस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप जो मोहम्मद हारिस का इतना नाम ले रहे हैं ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आप वो 2 इनिंग्स T20 की जो आप ऑस्ट्रेलिया में जो उसने खेली थी, एक साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो खेली थी और उसके अलावा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो उसने खेली थी, उस बेसिस पे आप लोग जो है मोहम्मद हारिस का नाम ले रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को टीम में होना चाहिए, मोहम्मद हारिस को टीम में होना चाहिए। नाइंसाफ़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने 2 उस इनिंग्स की बेस पर आपने मोहम्मद हारिस को बोला। ठीक है, फेयर इनफ, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन जब आप लोग इतनी क्रिकेट गौर से देख रहे हो तो आपको ये बात नहीं पता कि साहबज़ादा फरहान, जिसने डोमेस्टिक में 1000 रन किए हैं, उसका नाम क्यों नहीं है। उसके लिए तो किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। मैं देख रहा था अहमद शहजाद का इंटरव्यू, तो अहमद शहजाद जो हैं वो बोल रहे थे कि भाई मोहम्मद हारिस जो है वो, आप जो इतना बोल रहे हैं मोहम्मद हारिस के बारे में, मोहम्मद हारिस ने क्या परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल, मोहम्मद हारिस ने क्या परफॉर्मेंस दी है। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने व्लॉग्स में जो ये बात कर रहे हैं, अपनी वीडियोस में वो ये बात कर रहे हैं कि नाइंसाफ़ी कर दी। स्पेशली मैं नाम लूँगा यहाँ पे फुरकान भट्टी का, जो कि बोलते हैं ना कि चैनल चला रहे हैं अपना व्यूज़ कमाने के लिए, तो वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। भाई सिंपल इज़ डैट, आप ये बात बोल रहे हो कि एक जगह पे आप ये बात करते हो कि भाई स्क्वाड में वो प्लेयर्स आने चाहिए जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं। ठीक है, तो वेयर इज़ साहबज़ादा फरहान, क्यों नहीं बात हो रही उसकी। क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या उसने रन्स नहीं किए, क्या उसका दिल नहीं है, क्या वो हर्ट नहीं हुआ होगा। आपने सिर्फ मोहम्मद हारिस का पकड़ लिया कि भाई मोहम्मद हारिस को खेलना चाहिए, मोहम्मद हारिस को खेलना चाहिए। मैं मानता हूँ मोहम्मद हारिस जो है 149 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि पेशावर ज़ल्मी में जो अभी पेशावर ज़ल्मी से जो अभी रिसेंट पास PSL 9 हुआ है, उसके अंदर जो है मोहम्मद हारिस ने क्या किया है। बाबर आजम ने पूरा उसको चांस दिया है, उसने क्या किया है आप मुझे बता दें। और पाकिस्तान की तरह ही USA की भी कंडीशन वैसी होंगी और वेस्ट इंडीज़ की भी कंडीशन वैसी होंगी कि स्पिनर्स को जो अच्छा खेलता है वो टीम में, मैं बोलता हूँ, डिज़र्व करता है और होना चाहिए। मेरे हिसाब से टीम बहुत अच्छी है। हाँ, 1-2 प्लेयर्स नहीं, मैं भी मोहम्मद हारिस के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन जिस तरह मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ मोहम्मद हारिस मोहम्मद हारिस मोहम्मद हारिस, क्या भाई वो क्या चीज़ है जो आप बोल रहे हो मोहम्मद हारिस मोहम्मद हारिस। और मोहम्मद हारिस की कोई इतनी एज थोड़ी है, ज़ाहिर सी बात है मोहम्मद हारिस अभी यंग है, उसने हमें इमर्जिंग एशिया कप जितवाया है, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बहुत अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का। लेकिन इस तरीके से करके आप उन प्लेयर्स की भी इंसल्ट कर रहे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, आप उनको सिलेक्ट का नहीं सोच रहे। चले आप ये बोलें कि भाई साहबज़ादा ने तो 4 डे में किए तो वो T20 में नहीं आ सकता। 4 डे में नहीं किए उसने PSL में भी रन्स किए हैं और उसने डोमेस्टिक में भी जाके रन्स किए हैं। तो मैं उसका नाम ले रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने देखे हैं स्टैट्स, क्योंकि मैं हर प्लेयर्स को जानता हूँ कि कौन कितना रन्स कर रहा है। लेकिन आप लोग, मैं देखें फिर मैं वही बात बोलूँगा, मैं डिग्रेड नहीं कर रहा मोहम्मद हारिस को, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत एक अच्छा प्लेयर है और हमें ज़रूरत भी है। लेकिन आप ये भी देखें कि उसकी जगह भी, अगर फॉर एग्जांपल चले मैं बोलता हूँ कि हम उसको स्क्वाड में ले लेते हैं, ठीक है, फिर आप ये बोलेंगे कि उसको प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहे। प्लेइंग 11 में आप कहाँ खिलाएंगे, आप मुझे बताएं। मोहम्मद हारिस आपका विकेट कीपर, ठीक है, कहाँ खिलाएंगे आप उसको, क्योंकि एज अ विकेट कीपर ही वो खेलेगा। तो अब आप ये बोलेंगे कि उस्मान खान भी तो है विकेट कीपर। देखें, उस्मान खान की चीज़ें वो अलग है। देखें, उस बंदे ने UAE क्रिकेट को जो है खैराबाद कहा, और बहुत बड़ी बात होती है कि देखें वो बहुत कुछ अचीव कर सकता था। वो UAE से खेलकर IPL भी खेल सकता था, वो UAE में खेलकर जो है, क्योंकि वो UAE का नेशनैलिटी उसकी हो जाती तो वो T10 भी खेल रहा था, वो IL T20 भी खेल रहा था, वो सब खेलता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ उसने अपने मुल्क के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बाबर आजम का फ़र्ज़ बनता है, यहाँ पे मैनेजमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उसको थोड़ा सा चांस दें। उसको देखें, उसने परफॉर्मेंस नहीं दी न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में, जो अभी सीरीज़ हुई है रिसेंट पास वाली, उसमें उसने परफॉर्मेंस नहीं दी। उसने लास्ट मैच में अच्छा खेला ना, 31 रन किए
और अच्छे रन्स किए उसने, 31 जो किए उसने अच्छे रन्स किए। तो भाई सिंपल इज़ दैट, उसको इसलिए मौका दिया जा रहा है और वो चौथे नंबर पे उसको रोल बता दिया कि भाई आपका नंबर 4 है, इस पर आपने रन्स करना है और इस पर आपने खेलना है। सिंपल कहानी उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। साइम अय्यूब देखें, हो सकता है वो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच हो सकता है ना खेले, अगर उसकी ये जो सीरीज़ है आयरलैंड वाली और इंग्लैंड वाली ख़राब गई। अगर ख़राब जाती है तो मुझे नहीं लगता कि साइम अय्यूब की प्लेइंग 11 में जगह बनेगी अगेंस्ट इंडिया। वो हो सकता है बाहर बैठे और रिजवान और बाबर ही ओपनिंग करें आपके, और वन डाउन जो आपका फ़खर जमान होगा, चौथे नंबर पे आपका उस्मान खान होगा, ठीक है। तो उस्मान खान को मैं बोलता हूँ डिज़र्विंग है, उसको आप चांस दें। तो मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बनती है। और आप बात करते हैं 5वें या 6ठे या 7वें पर, तो मैं भी आपको ये बता दूँ, इफ्तिखार है आपके पास, उसके अलावा जो है शादाब है और उसके अलावा जो है इमाद है, ठीक है। तो ये भी 3 आपके पास हैं, जबकि सलमान अली आगा बाहर बैठा हुआ होगा, तो अगर वो वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होता है तो ये भी आप दिमाग में रखें, ठीक है। और मोहम्मद हारिस सिर्फ बैट्समैन है, ये नहीं कि वो बॉलिंग करके भी आपको देगा। तो आप नीचे तो खिलाना छोड़ ही दें, आप सिर्फ ऊपर की ही बात करें, तो ऊपर जगह ही नहीं बनती है मोहम्मद हारिस की। और क्या मोहम्मद हारिस का क्या करियर ख़त्म हो रहा है? क्या मोहम्मद हारिस क्या बस ये इस टूर्नामेंट के बाद क्या उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, हाँ भाई चलो भाई अपने अपने घर? ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो आवाम है ना, वो हर चीज़ को दर्द सरी बना देती है। मतलब कि यार, अगर मोहम्मद हारिस ऐड होता तो आप किसी और की बात कर रहे होते। भाई नाइंसाफ़ी तो वसीम जूनियर के साथ भी हुई है, नाइंसाफ़ी साहबज़ादा फरहान के साथ भी हुई है ना इन लोगों के साथ, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। बात कौन कर रहा है? बात सिर्फ क्या कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वो पास वाली जो 2 इनिंग्स थी उसकी बदौलत आप बोल रहे हो। PSL में क्या किया उसने? कुछ नहीं किया ना। तो उसको मौके मिले हैं, लेकिन उसने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी। तो कोई मसला नहीं, आप डोमेस्टिक खेलो। हाँ, आप ये भी देखो ना कि उसको अभी प्रेसिडेंट कप हो रहा है, हमारा डोमेस्टिक का प्रेसिडेंट कप हो रहा है, उसमें जो है किसी भी डिपार्टमेंट ने मोहम्मद हारिस को लिया ही नहीं है। तो जब डिपार्टमेंट ही मोहम्मद हारिस को नहीं ले रहा, तो आप किस बेस पे बोल रहे हो कि वो पाकिस्तान टीम में आकर खेले? मैं मानता हूँ वो हार्ड हिटर है, लेकिन अभी बहुत टाइम है उसके पास फ्यूचर है उसका। पाकिस्तान का वो कैप्टन भी बन सकता है आगे जाकर, क्योंकि जिस तरीके से इमर्जिंग एशिया कप में उसने परफॉर्मेंस दी है, इंडिया को मारा है श्रीलंका कोलंबो में फाइनल जो हुआ था, और पाकिस्तान जीता है। मैं खुद बोलता हूँ मैं अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये जो आप लोग बार बार चला रहे हो कि हारिस को होना चाहिए, बाबर ने गलत किया, बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया। मतलब कि अगर बाबर उसको सिलेक्ट कर लेता तो आप किसी और का गिरबान पकड़ते कि भाई इसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया। हर चीज़ में बाबर आजम का गिरबान पकड़ना है, क्योंकि हमारी आवाम किसी हाल में खुश नहीं रहती। हमारा सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम ये है कि हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ इसको इतनी सी मुख्तसर अल्फाजों में कहूँगा कि मोहम्मद हारिस के पास अभी काफ़ी टाइम है, और सही है नाइंसाफ़ी हुई है, ओके नाइंसाफ़ी हुई है भाई। अगला डोमेस्टिक सीज़न आएगा, उसमें वो सिलेक्ट होता है, रन्स कर दे, रन्स के अंबार लगा दे, ताकि जिसने सिलेक्ट नहीं किया, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे बाबर आजम हो, उनके ऊपर लानत होगी, ठीक है ना। वो कर दे परफॉर्मेंस, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या किया हारिस ने और क्या नहीं किया हारिस ने। तो डोमेस्टिक का मतलब ही यही है कि भाई आप उसमें खेलो, अपने आप को, जो आपकी गलतियाँ होती हैं, जो शॉट्स में आप खेलने में कतराते हो, उनको पक्के करो, रन्स करो, फिर आता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मोहम्मद हारिस ये है वो है, अच्छा प्लेयर है, मुझे भी पसंद है, लेकिन जिस तरीके से मैं जहाँ देख रहा हूँ वहाँ मोहम्मद हारिस हैशटैग चलाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, इससे वो प्लेयर भी आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, आप मोहम्मद हारिस को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके दिमागों में भी चीज़ डाल रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं ये भी देख रहा था कि मोहम्मद हारिस ने जो है बाबर आजम को अनफॉलो कर दिया है, शाहीन शाह अफरीदी को अनफॉलो कर दिया। मतलब कि यार मोहल्ले की टीम है, गली की टीम है, जो आप ये बातें कर रहे हो कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, या उसका बस करियर ख़त्म हो गया, क्या अब वो कभी खेल नहीं सकता। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा आवाम से, और मैं ये बोलूँगा पाकिस्तानी स्पेशली आवाम से, कि भाई बात वो क्या करो जो समझ आए। और जब आप बात करते हो ना, तो उसके पीछे लॉजिक होती है, वो लॉजिक होनी चाहिए आपके पास। अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मेरे पास प्रूफ है, स्टैट्स हैं, तो मैं उसकी सूरत में बात कर रहा हूँ, तो मैं विदाउट मैं किसी के ऊपर प्रोपेगेंडा नहीं चलाऊँगा। हर चीज़ में मैनेजमेंट पे ब्लेम आ जाएगा, बाबर आजम पे ब्लेम आ जाएगा। तो इस चीज़ों को आपको गौर करना चाहिए, और इंशाल्लाह हारिस, मेरी उम्मीद है कि आगे पाकिस्तान के लिए वो खेले, लॉन्ग टर्म के लिए खेले, टेस्ट भी खेले, वनडे भी खेले, T20 भी खेले। लेकिन अभी अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, हारिस डोमेस्टिक में जाए, रन्स करे और लोगों का मुँह बंद कर दे, अगर वाकई उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो ये चीज़ है, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 इनिंग्स के ऊपर आप ये बोलें, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जो खेलती, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन उन 2 इनिंग्स के बेस पर आप ये नहीं बोल सकते कि आप इसको 15 में सेलेक्ट करें। तो सिंपल इज़ दैट, रन्स करोगे डोमेस्टिक में तो आओगे, PSL में रन्स नहीं हुए तो नहीं आया उसका नाम। तो ये सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।